ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे? क्या एनडीए में जो फूट इस वक्त पड़ गई है बिहार के अंदर और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, क्या ये फूट सरदर्द बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्यों एनडीए के सहयोगी दल अब पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि इन दिनों थोड़ा सा देखा क्या जा रहा है कि हिंदू मुसलमान वाला एंगल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि शुक्रवार का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। शुक्रवार के दिन ही जो है वे जुमे की नमाज है और इसी दिन होली का पर्व भी है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इस मामले को जहाँ हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे मुसलमान से भी जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर भी बवाल है। हालांकि इस पर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, वो मैं अपने दर्शकों को ज़रूर सुनवाऊंगा। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जो हिंदू मुसलमान का कार्ड है, ये किसके लिए फायदेमंद साबित रहेगा, आज इस पर बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि एनडीए में इस वक्त माहौल बट रहा है क्योंकि जहां बीजेपी, जहां जेडीयू के कुछ बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि हिंदू जो हैं उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, उनका जो पर्व है वे उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो वहीं इस पर चिराग पासवान चुप हैं, इस पर जीतन राम मांझी चुप हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वे बताती हैं कि क्या ये एनडीए के साथ नहीं है, क्या ये विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करें। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई मेरा पहला सवाल है कि शुक्रवार का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है दोनों धर्मों के लिए, लेकिन इसको अब सियासत की लड़ाई बना दी गई है। तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट है वो मैं सुनवाऊंगा जरूर, लेकिन इसमें यह भी देखा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल के क्या लोग जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी मुस्लिमों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन एनडीए में हम देख रहे हैं कि एनडीए में एक अलग ही बंटवारा नजर आ रहा है। बीजेपी जेडीयू के कुछ लोग हैं वे सपोर्ट हिंदू को कर रहे हैं, लेकिन उसी में ही जीतन राम मांझी है, उसमें चिराग पासवान है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये चीजें बताती हैं कि एनडीए में वाकई फूट है। और क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी अपने लिए एक सेफ दरवाजा आरजेडी की तरफ खोल रहे हैं? देखिए, बिहार के समीकरणों को अगर देखा जाए तो जब से नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है तब से राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और अब होली और जुम्मे की नमाज को लेकर जो विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें एनडीए के अंदर भी दो फाड़ हैं। और अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वो तो मुसलमानों के साथ में है ही। एनडीए के अंदर अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए नई योजना लेकर के आए, मुसलमानों को खुश किया जा रहा है। और पहले भी देखा गया है नीतीश कुमार वक्त वक्त पर मुसलमानों के साथ में रहे हैं। हालांकि अभी एनडीए के साथ में है, एनडीए वहां पर बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने होली को लेकर विवादित बयान दिया था। नहीं, पहले तो संभल के जो सीओ हैं उन्होंने विवादित बयान दिया था कि होली जो है वो साल में एक बार पड़ती है और जुम्मा साल में 52 बार पड़ता है। तो इसी को कोट करते हुए यहाँ पर बीजेपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी इसी को कोट किया और कहा कि यहाँ पर जो तय होगा वो हिंदुओं के हिसाब से तय होगा, हिंदू ही तय करेंगे और नमाज तो बाद में भी पढ़ी जा सकती है। तो इसको लेकर आज जो तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो अब ये देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर एक भगदड़ सा माहौल बन चुका है। चिराग पासवान पहले से ही चुप है, होली जुम्मे की नमाज इस पर लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास वो हमेशा से कर रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी की बात कर लें तो जीतन राम मांझी भी अपने बागी तेवरों के लिए पहले भी जाने गए थे और उन्होंने तो बीजेपी से साफ साफ कह दिया था कि अगर मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी ये धमकी भरा उनका जवाब था कि अगर आपने हमें वो सीटें नहीं दी जिसकी हम मांग कर रहे हैं, हमारी वो कदर व कीमत आपने नहीं की जो हमारी वैल्यू बिहार के अंदर है, तो फिर हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। तो इन सब के अगर तमाम बातों को हम एक साथ मिलाकर के देखें तो स्थिति साफ हो जाती है कि बिहार के एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। और अगर एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो बड़ा झटका यहाँ पर एनडीए को लग सकता है। और जो सपना यहाँ पर बीजेपी अपना सीएम बनाने के लिए सोच रही थी, वो सपना भी सपना रह सकता है। और नीतीश कुमार जो काफी समय से, लगभग 20 सालों से यहाँ पर बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, तो ये झटका उनके लिए भी लग सकता है। क्योंकि अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही एक साथ झटका यहाँ पर दे देते हैं एनडीए को, और अगर
आरजेडी के साथ में चले जाते हैं तो आरजेडी की पहले से ही हवा अच्छी चल रही है। सी वोटर सर्वे जो होता है उसमें तेजस्वी यादव की अच्छी पकड़ बताई जा रही है। बताए 42 से 45% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का साथ भी तेजस्वी यादव को मिल जाता है तो करारा झटका यहाँ पर नीतीश कुमार को और समूचे एनडीए को जरूर लगने वाला है। चलिए अब आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, रिपोर्ट देखिए। कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार और सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। सबक सिखा दिया जाएगा इन लोगों को, बोले ना। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब्बास भाई, मेरा एक सवाल ये है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, मैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बात करूं, ये सरकार के कभी फैसले के साथ नहीं रहे हैं। जो सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वे हम देखते हैं कि दलितों का चाहे वे जो मुद्दा रहा हो उस पर अभी चिराग पासवान चुप रहे, जीतन राम मांझी चुप रहे। इसके अलावा हम देखते हैं बिहार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, चाहे बीपीएससी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, दलित बस्ती को आग लगा देने का मामला हो, ये तमाम मुद्दे जिनमें नीतीश फंसते नजर आए। लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी ये विपक्ष की बात ही बोलते नजर आए कि हाँ, ये नीतीश सरकार का फेलियर है, नीतीश कुमार का फेलियर है, सरकार को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो जिस तरीके से बगावती तेवर इनके जो सहयोगी दल अपना रहे हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान ये बात कह चुके कि मंत्री पद छोड़ देंगे, जीतन राम मांझी ये बात कह चुके हैं मंत्री पद छोड़ देंगे, तो क्या वाकई इस तरीके का फैसला अगर ले लिया जाता है इन दोनों बड़े चेहरों की तरफ से, और तो क्या आरजेडी में जो सोच रहे हैं जाने के, आरजेडी में क्या वो मिल पाएगा? और क्या वाकई आरजेडी जिस तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, यादव वोट बैंक हो, लव कुश की मैं बात कर लूं यानी कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक हो, और तमाम जो वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं, क्या वाकई इसमें फायदा मिल पाएगा तेजस्वी को? और जो एनडीए में फूट डालने की वे कोशिश कर भी रहे हैं कि नीतीश को बीजेपी धोखा देगी, एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश सीएम नहीं रहेंगे, तो क्या उसमें वे कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया कि अगर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अगर आरजेडी के साथ में जाते हैं तो क्या तेजस्वी को फायदा मिल पाएगा, और इसके साथ साथ में क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी फायदा मिल पाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों ही लोगों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। अगर चिराग और मांझी एक साथ यहाँ पर आरजेडी के साथ में जाते हैं तो आरजेडी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं चिराग पासवान जो मांगी कर रहे हैं सीटें बढ़ाने की, उनकी वो मांग भी कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। जीतन राम मांझी भी जो सीटें मांग रहे हैं उनकी मांग भी पूरी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर नुकसान होगा फिर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस भी काफी ज्यादा सीटें इस बार मांग रही है। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया क्योंकि कन्हैया कुमार यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से इस बार बिहार के चुनाव में उतर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी मांगे जो है वो बढ़ा रहे हैं। प्रगति यात्रा मतलब वो माफ कीजिएगा नौकरी दो यात्रा वो नीतीश कुमार के खिलाफ निकल रहे हैं, तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये दोनों लोग आरजेडी के साथ में जाते हैं तो आरजेडी इनको बिल्कुल अपने साथ में ले लेगी, तो वहीं ना कहीं कांग्रेस का पत्ता कर सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार को लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो वो पसंद नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि लालू यादव का यह मानना है कि बिहार के अंदर एक ही युवा चेहरा होना चाहिए और वो है तेजस्वी यादव। ऐसे में अगर उनका कॉम्पिटिटर दूसरा पैदा हो जाएगा यानी कन्हैया कुमार, तो इससे नुकसान जो होगा वो तेजस्वी यादव को होगा। तो ऐसे में तमाम समीकरण ये बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मतलब अगर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आरजेडी के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी की दूरियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन आरजेडी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इन तीनों को फायदा होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्या वाकई आरजेडी को बिहार में सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन अब्बास भाई, मैं थोड़ा सा ये भी बात करूंगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की बात कर लूं मैं, युवा चौपाल का जो जिक्र करके वे युवाओं को अपने साथ लाने के काम कर रहे हैं, या जिस तरीके से अन्य तबकों को अपने साथ मिलाने का काम कर रहे हैं, क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें बिहार में मिल पाएगा या फिर बिहार में एनडीए को बड़ा फायदा मिलेगा? क्योंकि नीतीश कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जिम्मेदारी देना, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आना और किसानों के खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाना, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वे धर्म जाति को लेकर भी जिस तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसमें इन्हें क्या फायदा मिल पाएगा? देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है, बस मैं चंद शब्दों में इसका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए आरजेडी जो अपने योजनाओं के माई बहन योजना का जो बातें कर रही है उसका फायदा उसे मिल सकता है। और जो शिक्षक भर्ती यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ में रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए की थी, उसका फायदा भी यहाँ पर मिलेगा। यानी आरजेडी तो कहीं ना कहीं मजबूत है। लेकिन आपने कहा कि क्या नीतीश कुमार को भी इसका कुछ फायदा मिल पाएगा? जो किसान सम्मान निधि आई, जो तमाम योजनाएं लेकर गए, तो मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार को इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ में रह करके काम करते हैं तो जो लोग हैं, जो जनता है, वो बीजेपी का ही सपोर्ट कर रहे हैं। और लगातार ये देखा गया कि जब भागलपुर पीएम मोदी गए तो किसान सम्मान निधि आई, तो किसान सम्मान निधि स्टेट से नहीं आती है, वो सेंट्रल से आती है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है और मजबूत हुई भी है, ऐसा नहीं है मजबूत नहीं हुई। हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता है और जेडीयू का ग्राफ नीचे आता है। तो मुझे लगता है इस बार के चुनाव में भी नीतीश कुमार का ग्राफ और भी ज्यादा नीचे आने वाला है और बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ने वाला है। ये वाकई देखना होगा कि क्या बीजेपी का ग्राफ इस बार बिहार चुनाव में गिरेगा या फिर आरजेडी को बड़ा फायदा मिलेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।